ये दोनों वर्ण धर्म, ये दोनों वर्ण धर्म, वर्ण धर्म इकट्ठे मिले हों जिस अच में, मिले हो जिस अच में कहा नेतागिरी का मना कर रहा है। अच में, जिस अच में, उस अच की उस अच की स्वरित संज्ञा होती है, स्वरित संज्ञा होती है, अर्थात होती है अर्थात उस अच को स्वरित अच कहते हैं। आशीष तुम्हारा तो नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं लिखता है? लिख लिए। उस अच को स्वरित अच कहते हैं। एक एक को अलग से कहना पड़ता है, ये इतने कलाकार हैं कि पूछो ही मत। इस अच को स्वरित अच कहते हैं। लिख लिया। वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी वह अच 9 प्रकार का क्या लिखा है झाजी आपके उसमें रजिस्टर में? अलग है, अलग तो हुई प्रकार का होता हुए भी प्रत्येक अनुनासिक प्रकार का होता हुए भी प्रत्येक देखो प्रत्येक वह 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येक अच अनुनासिक और अरे अनुनासिक तो लिखन दो, काहे के लिए दिमाग चाट रहे? अनुनासिक और लिख लिए। अनुनासिक और अनानुनासिक, अनानुनासिक, अनानु कोई को दिक्कत हो को बताइयो। अनानुनासिक हो गया। अनानुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अच के 18 भेद हो गए। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद सूत्र है मुख नासिका वचनो नुनासिकः, नुनासिकः मुख सहित, मुख सहित अर्थ लिखिए। संस्कृत किताब से पढ़ के याद कर लीजिएगा। अर्थ जो लिखवा रहा हूँ अपनी कॉपी से लिख कर देख करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना, 10 बार पढ़ो बस अपने आप याद हो जाता है। प्रेम से 10 बार बोलो मुंह से, बस बात फाइनल हो जाएगी अपने आप।
मुख सहित नासिका के द्वारा, मुख सहित नासिका के द्वारा मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारण होने वाले उच्चारण होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख सहित अनुनासिक संज्ञा मुख सहित क्या लिखे हो? उच्चारण होने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। अभी आपको इसके पहले सूत्र में आपको बताया था ना, अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से। तो अनुनासिक का अर्थ बता दिया इस सूत्र में। तो कोई ये ना कहे कि भैया अनुनासिक क्या होता है गुरुजी, हमें तो पता ही नहीं है। तो जो अनानुनासिक है उसका अर्थ हम क्या करेंगे? तो इसीलिए अनुनासिक का बता दिया। और अनानुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है वो अन लग जाता है आगे में। जो शब्द अच से शुरू होता है, अच से मतलब स्वर से शुरू होता है, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। इसीलिए आप लोगों को पहले प्रत्याहार बताया गया है कि अक्षरों को बताना ना पड़े। उसी में घूमते रहोगे 84 के चक्कर में तो सब काम आगे फेल हो जाएगा। प्रत्याहार को बढ़िया से अभ्यास कर लो कि यदि अच है किसी शब्द के आगे में और उसका उल्टा करना हो तो उसमें अन जोड़ देना है। जैसे अवकाश, तो अवकाश के आगे में अ है ना, उसका कहना है कि आज अवकाश नहीं है तो क्या बोलेंगे? आज अनवकाश है। अनव अन लग जाएगा और अब पीछे है ये है, जोड़ देंगे दोनों को। ईश्वर तो क्या हो जाएगा? ई है, उसमें लिखा है कहां पे? महिमन स्तोत्र में, अनीसो वा कुरिया भुवन जनने कह परिकरो। अनीसो, ईस का उल्टा क्या हो जाएगा? अनीस। मोल का उल्टा क्या होगा? अनमोल नहीं होगा, अमोल होगा। अनमोल जो लिखा रहता है वो अमोल का उल्टा है अनमोल। कई नाम रहे अनमोल जी महाराज, देखते होंगे आप। कौन से महाराज हैं क्या है वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन शब्द का जो अर्थ हम करते हैं व्याकरण, उसमें अपन का तो उसमें टेंशन ही नहीं है कि महाराज कौन सा है। अपनी जान बचाने के लिए चरणों में गिर जाते हैं बस। हमारा तो यही सूत्र है। अपन श्रद्धा से प्रणाम नहीं करते, जान बचाते हम। और जिसकी श्रद्धा है वो बनाए रखें। श्रद्धा बनानी चाहिए कि नहीं महात्मा में, संत में। जहां तक हमको कहोगे कि गुरुजी आप क्यों करते हैं, तो मैं केवल जान बचाने के लिए करता हूं कि मेरी जान फांसी में पड़ी रहती है, इसीलिए। हाँ, तो अनमोल जी महाराज तो वो अमोल थे। तो जो जिस शब्द के आगे में हल वर्ण रहता है, हल वर्ण, उसका उल्टा करने के लिए नन अन नहीं कहते हैं, अ कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल आ लगाते हैं। तो मोल में म है, मोल में न मोल खरीद कर
उसका उल्टा क्या होगा? अमोल। ये अमोल वस्तु है, यह अमोल नहीं है तो क्या होगा? अनमोल। तब हो जाएगा अनमोल, तब अन आ जाएंगे, क्योंकि अ से शुरू हुआ है शब्द। इस प्रकार का गणित बनता है, शब्द का जो गणित है। हमारी सीमा यहीं तक है, क्योंकि हम व्याकरण है। इसके आगे तो जो है, जो ज्यादा गणित जानते हैं उनकी सीमा शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े आचार्य है, प्राचार्य है, महंत है, फलाना है, धमाका है, बाजा है, गाजा है, रथ है, घोड़ा है, हाथी है, वो सब तो बड़का काम है। जिसको जहां का जजमान सेठ हो गया, किसी को बम्बई का, किसी को अहमदाबाद का, किसी को सूरत का, वहां से आ रहा है करोड़ों रुपया, मौज मार रहे हैं, वो सब अपने पास थोड़े है। तो आप लोग आराम से इसको तैयार कर लीजिए। और ये जो अनुनासिक वाला चक्कर है इसको समझ लीजिए। एक है अनुनासिक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अननु। इसमें अन जुड़ गया आगे से। हाँ, इसी बात को बताने के लिए मैं इतना बात बताया हूं। कोई भी अध्यापक जब कुछ बताता है, चाहे कोई भी हो, खान सर हो, चाहे कोई सर हो, चाहे मैथ पढ़ाते हो, चाहे ओझा सर हो, कोई भी, तो उसको अपनी बात को कहने के लिए बहुत सारी बातें कहनी पड़ती है। मेरा तात्पर्य केवल अध्यापकों का, शिक्षकों का इतना ही है कि आप जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझ जाएं। उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है, और भारत सरकार जाने और आप जाने, अपन को कोई लेना देना है नहीं है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।